नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री का सीरीज घटना चक्र का, जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे बीपीएससी है तो 25 से 30 क्वेश्चन मान के चलिए कि केवल हिस्ट्री से रहता है। झारखंड पीसीएस है तो वहाँ भी 15 क्वेश्चन जो है केवल हिस्ट्री से रहेगा। ठीक, तो ऐसे ही यूपी पीसीएस है तो हिस्ट्री का सेक्शन ज़्यादा होता है। उस हिस्ट्री के सेक्शंस में भी जैसे अगर 30 क्वेश्चन पूछना है तो वो 5 से 7 क्वेश्चन एंशिएंट पूछेगा, 5 से 7 क्वेश्चन मेडाइवल पूछेगा, और 15 लगभग 50% क्वेश्चन केवल आपको मॉडर्न का रहता है, उससे ज़्यादा ही रहता है। तो सबसे पहले हम इसमें मॉडर्न देखेंगे, फिर एंशिएंट देखेंगे, फिर मिडाइवल देखेंगे। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न जो आधुनिक इतिहास है भारत का, उससे शुरू करते हैं, जिसका सबसे पहला चैप्टर जो है आपका घटना चक्र में वो है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। तो सबसे पहले सवाल पे आते हैं, इन विच ईयर वास्को डिगामा अराइव्ड एट कालीकट। वास्को डिगामा जो है भारत में सबसे पहले कब आया? तो ये जान ले कि भारत का जो खोज था वो वास्को डिगामा ने ही किया था। कब किया था? 1498 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1498, 1498 एडी। ठीक है, तो वास्को डिगामा थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। और भी घटना चक्र का क्या है कि आपको एक्सप्लेनेशन हमेशा पढ़ना है, तभी ये फायदा करेगा, क्योंकि इससे कई सवाल आपकी एक्सप्लेनेशन से ही बन जाते हैं। तो वास्को डिगामा जो था वो पोर्टुगीज था और सबसे पहले कालीकट में आया। वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था जमोरिन, जो राजा थे कालीकट के, और उनसे वो परमिशन मांगा और वहाँ से जो काली मिर्च बोलते हैं, ब्लैक पेपर, तो उस काली मिर्च को लेके गया यहाँ से। और जब वो पुर्तगाल पहुंचा तो उसने लगभग 60 गुना उससे फायदा कमाया था, जिसको देख करके और भी पोर्टुगीज और कंपनीज जो है वो भारत की तरफ रुख की और उसकी तरफ आना चालू की। ठीक है, तो उसकी भी एक कहानी है, मैं सुनाता हूँ आपको। कि जब ये जमोरिन के पास क्या था कि जो स्थानीय लोग थे वो गए कि सर ये तो मतलब जो वास्को डिगामा है ये यहाँ से उस पेड़ को ही ले जाना चाहता है, पौधा को, जो काली मिर्च का होता है। तो काली मिर्च का पौधा आपने देखा नहीं, मैंने देखा है। वो काली मिर्च का पौधा एक बेल की तरह, लती की तरह होता है। तो वो उसका पौधा काट काट के ले जाने का कोशिश कर रहा था। तो राजा ने बोला क्यों चिंता करते हो, अगर वो ले जाना चाहता है तो ले जाने दो, क्योंकि वहां पे तो न वो खाली पौधा का वो डाली काट के ले जा सकता है। ये इन्वायरमेंट, ये भारत का जो पूरा परिवेश है, पर्यावरण है, जो जमीन है, जो पहाड़ है, जो बारिश है, उसको कहाँ से ले जाएगा। तो ये उसके पीछे की कहानी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो वास्को डिगामा जो था वो आपका पोर्टुगीज था, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, द पोर्टुगीज मर्चेंट्स एस्टेब्लिश्ड देयर कमर्शियल फर्म्स इन द पोर्ट्स ऑफ कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली। ठीक है, उसके बाद उनका एक गवर्नर था, पोर्टुगीज गवर्नर अल ठीक है, तो वो 1505 में इंडिया आया था और फर्स्ट पोर्टुगीज वायस राय की तरफ बन करके। ठीक है, और इसको चलिए आगे भी देखेंगे, आगे भी क्वेश्चंस में आएगा ही। तो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। या कहे भारत की खोज कब की? तो 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा पोर्टुगीज था, ब्लैक पेपर यहाँ से ले गया था, 60 गुना उससे कमाई किया। जहाँ पे आया था कालीकट में, वहाँ के राजा कौन थे? तो जमोरिन थे। ठीक है, आगे चलते हैं। वास्को डी गामा, वेन डिड वास्को डी गामा केम टू इंडिया, भारत कब आया? अभी देखा हमने 1498 ईस्वी। नेक्स्ट आपका, हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज वायसराय इन इंडिया। तो जो फर्स्ट पोर्टुगीज वायसराय थे वो थे अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा। नेक्स्ट है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम्ड वास्को डी गामा एट कालीकट। तो कालीकट के राजा कौन थे? जमोरिन। तो जमोरिन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें क्या है? मिलान करो। तो मिलान करो में देखिए पहला क्या है, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा कौन, कहाँ से आया था? तो ये आपका पोर्टुगीज से आया था, तो पुर्तगाली हो गया, तो हमने पुर्तगाल पे लगा दिया। क्रिस्टोफर कोलंबस, तो कोलंबस के बारे में क्या कहा जाता है कि कोलंबस जो था वो कहाँ का था? तो वो स्पेनिश था, स्पेन का था। और कोलंबस को माना जाता है कि उसने अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की। उसका पूरा नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। तो कोलंबस स्पेनिश समुद्री यात्री था। कैप्टन कुक जो था, ठीक है, वो कहाँ का था? वो ब्रिटेन का था, इंग्लैंड का। और तस्मान जो था वो था हॉलैंड या नीदरलैंड, जिसको हम आज बोलते हैं, तो उस हॉलैंड का। फिर से देख लें, वास्को डी गामा पोर्टुगीज, क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज की वो स्पेन का था। कैप्टन कुक जो था वो कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, जो नीदरलैंड या हॉलैंड से था, कह सकते हैं। और तस्मान जो था वो, सॉरी, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड का था, जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह का खोज किया। और तस्मान जो था वो हॉलैंड या नीदरलैंड जिसको बोलते हैं उसका था, और उसने न्यूजीलैंड की खोज की थी।
नेक्स्ट है आपका हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। तो पोर्टुगीज पावर का जो इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया भारत में, वो कौन थे? तो वो उनका नाम था अल्बुकर्क। क्या था? अल्बुकर्क। उनका कब से कब तक थे भारत में? 1509 से 1515 ईस्वी में। और अल्बुकर्क के बारे में बोला जाता है कि उसने जो शक्ति का भी इस्तेमाल किया और गोवा जो था वो छीना या उस पर राज किया। और किससे छीना था? तो वो बीजापुर के सुल्तान जो 1510 ईस्वी में, ठीक है। और ये जो गोवा को जीतना था, ये इनके लिए मील स्टोन बोल सकते हैं, माइल स्टोन साबित हुआ, जिससे कि वो फिर आगे बढ़ते गए। और सबसे बाद में, मतलब एक तरह से मानी तो सबसे पहले जो भारतीय राज का जो हिस्सा था जिसपे कैप्चर हुआ वो गोवा ही था, और सबसे लास्ट में गोवा को आजादी मिली भारत में, ठीक है। और अल्बुकर्क के बारे में बोला जाता है कि वो बिल्कुल अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहता था यहाँ पे, और उसने अपने लोगों से कहा, पुर्तगीज से, कि आप भारतीय महिलाओं से शादी करें और यहाँ पे परमानेंट कॉलोनीज बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड पोर्टुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस। ठीक है, तो पहला जो किला था पुर्तगाल ने कहाँ बनाया था? पुर्तगाली लोगों ने वो बनाया था उन्होंने कोचीन में। तो वही यहाँ दिया है और कि द फर्स्ट पोर्टुगीज फोर्टिस वाज कंडक्टेड बाय अल्बुकर्क, जिसके बारे में ऊपर हमने देखा 1509 से 1515 ईस्वी तक थे। और गोवा भी जीता था उन्होंने आदिल शाह से, जो बीजापुर के सुल्तान थे उस समय, ठीक है। तो 1503 ईस्वी में जब वो वाइसराय नहीं था अल्बुकर्क, अल्मीडा था, उसी समय उसने कोचीन में जो है फोर्ट्रेस, एक किला बनवाया था, ठीक है। तो वही है। और नेक्स्ट आपका एक और लाइन दिया हुआ, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कंस्ट्रक्टेड द पोर्टुगीज फोर्ट्रेस इन कैनोर एंड अंजीदीव इन 1506, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हु वेर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। भारत में सबसे पहले कौन थे यूरोपियन जो व्यापार के लिए आए थे? तो उसमें सबसे पहले थे पोर्तुगीज, क्योंकि वास्को डी गामा को ही बोला जाता है कि उसने भारत की खोज की। हालांकि भारत की क्या खोज करेगा, भारत तो सनातन है, हजारों वर्षों से था। बस उन लोगों ने भारत पहुंचने तक का एक रास्ता खोजा था, और यूरोपियन के लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट और व्यापार का केंद्र बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो वही है, एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो वास्को डी गामा भारत आया था, तो उसको ये रास्ता दिखाने वाला कौन था? तो वो एक गुजराती था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको भी याद रखेंगे कि वास्को डी गामा 1498 में भारत आया, तो वहाँ वो यूरोप से, पुर्तगाल से जो भारत आया था, तो उसको हेल्प करने वाला और समुद्री मार्ग से लाने वाला कौन था? अब्दुल मजीद। कहाँ का? गुजरात का, ठीक है। और एक और चीज याद, कई बार पूछता है कि यूरोपियंस के आने का क्रम क्या था? पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फ्रेंच आए। तो कई बार इसको उल्टा पुल्टा करके दे देगा, आपको सही चुनना होता है उसमें। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए जो इंग्लैंड के थे, और फिर आए फ्रेंच, सबसे लास्ट में फ्रेंच आए, ठीक है। और पुर्तगालीज के बारे में बोला जाता है कि सबसे पहले वही आए 1498 में, और सबसे लास्ट में भी वही गए 1961 ईस्वी में। तो सबसे लंबे पीरियड तक के लिए कौन रहे? पुर्तगाल ही हमारे यहाँ रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, हु वेर द फर्स्ट यूरोपियंस टू सेट अप द सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। सबसे पहले यूरोपियन कौन थे जिन्होंने भारत में समुद्री जो उनका व्यापार केंद्र था वो बनाया? तो वो थे पुर्तगीज थे, ठीक है। तो पुर्तगीज लोगों ने क्या था, दमन दीव, जब उन्होंने, जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था वो वायसराय उनका, तो वो जब दमन दीव को जीता था, तो दीव में उन्होंने अपना सेंटर बनाया था। अभी भी है उनका किला वगैरह वहां पे दीव में, आप जाके देख सकते हैं। तो वहां से उसने पूरे इंडियन ओशियन पे अपना राज स्थापित करना चालू कर दिया था। उधर से जितने भी शिप जाते थे तो वहां से वो लेवी वसूलते थे, ठीक है। तो इस तरह से वहां उनका अरेबियन सी, इंडियन सी में अपना मोनोपोली चलने लगा था उस टाइम पे। नेक्स्ट है आपका, अमॉन्ग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन एस्टेब्लिश्ड बाय द पोर्टुगीज वाज। बंगाल में तो अंग्रेज भी आए, फ्रांसीस भी आए, पुर्तगीज भी आए। तो बंगाल के बारे में बोला जाता है कि इसमें जो पुर्तगीज थे उन्होंने अपना, पुर्तगाली जो थे उन्होंने अपना सेंटर कहाँ बनाया था? उन्होंने अपना सेंटर बनाया था हुगली में। कहाँ बनाया था? हुगली में, ठीक है। वही दिया है कि पुर्तगीज ने क्या है कि सतगांव और चटगांव में दोनों जगह अपना व्यापार केंद्र बनाने का परमिशन लिया था। किससे? तो बंगाल के जो सुल्तान थे उस समय, गयासुद्दीन महमूद शाह से, ठीक है। तो उसके बाद वहां पे पोर्टुगीज कॉलोनीज वगैरह भी बनाने लगे वो। तो चटगांव के बारे में बोला जाता है कि वो उनका मेन सेंटर जो था पोर्टुगीज का, बंगाल में चटगांव था, ठीक है।
और सब और लास्ट में 16th सेंचुरी में उन्होंने सतगांव में भी उनको बनाना था, बट परमिशन मिला नहीं, तो इन्होंने अपना सेंटर कहाँ बनाया, हुगली में बनाया। ठीक है। डच जो थे वो कहाँ बनाए थे, तो चिंसूरा में बनाए थे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि विथ रेफरेंस टू पौंडीचेरी, जिसको पुदुचेरी भी बोलते हैं आजकल, तो उसके बारे में जो सत्य कथन है उसको चुनिए। तो फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी वेयर द पोर्टुगीज, मतलब पांडिचेरी या पुदुचेरी पे सबसे पहले जो राज करने वाले थे, उसको जीतने वाले वो कौन थे, पोर्टुगीज थे। ये सही है या गलत, ये आपको बताना। सेकेंड ऑप्शन है आपका कि द सेकेंड यूरोपियन पावर पौंडीचेरी पे, दूसरा जो पोर्टुगीज मतलब दूसरा जो पावर था वो कौन था, फ्रेंच था। ये सही है या गलत है, ये बताना है। नेक्स्ट है आपका द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी, ये बताना है आपको। तो इसमें जो सही कथन है वो है केवल एक, कि पहला जो यूरोपियन शक्ति था जो पौंडीचेरी पे कब्जा किया वो था पोर्टुगीज या पुर्तगाली। ठीक है। इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी, ये गलत है क्योंकि उन्होंने भी अधिकार किया था वहां पे। और फ्रेंच जो थे वो सेकेंड नहीं थे, बल्कि सेकेंड कौन थे, डच थे, जिन्होंने पुदुचेरी या पौंडीचेरी पे अपना राज स्थापित किया था। तो वही एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी एंड टू एक्सर्ट पावर इन इंडिया वाज द पोर्टुगीज एंड डच वेयर द सेकेंड यूरोपियन power to occupy Pondicherry. The Britishers also occupied Pondicherry in 1793 but handed it over to France in 1814 under the Treaty of Paris. ठीक है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए और अंग्रेज भी आए थे, बट उन्होंने फिर उसको फ्रांस को दे दिया था ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत। ठीक है। नेक्स्ट आपका हुगली वॉज यूज एज ए बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाई। हुगली किसका सेंटर था, पहले ये याद करना है। तो सब पुर्तगाली ने हुगली में अपना सेंटर बनाया था, तो हुगली द्वारा ही ये जो पोर्टुगीज द्वारा ही ये सेंटर जो हुगली था उसको पायरेसी के रूप में यूज करते थे कौन, पुर्तगाली लोग। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी के साथ कौन संबंधित है, अल्मीडा, डुप्लेक्स या अल्बुकर्क या रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यहाँ पे डी अल्मीडा केवल लिखा डी अल्मीडा। ठीक है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी में था क्या, तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो था, जैसे इन्होंने दमन और दीप पे जब कब्जा किया पोर्तुगीज ने, तो उनका अपना एक मोनोपोली जैसा हो गया था अरेबियन सी और इंडियन ओशियन पे। तो जो भी जहाज वहां से जाता था तो उससे वो लेवी वगैरह वसूलते थे। तो और उसका कहना भी था अल्मीडा का कि द पोर्टुगीज शुड बी द सोल ट्रेड पावर इन द अरेबियन सी एंड द ओशियन सी, मतलब पूरे जो अरेबियन सी है, अरब सागर और हिंद महासागर, उसमें सारा कब्जा जो है वो केवल पुर्तगालियों का ही होना चाहिए। इसका मतलब ये था ब्लू वाटर पॉलिसी का। किसने दिया था ये, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो पहले वायसराय थे पुर्तगाल के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता के फाउंडर कौन थे, तो इसका सही जवाब है जॉब चार्नोक। ठीक है। कौन थे, जॉब चार्नोक। तो ये कौन थे, इंग्लिश मैन थे, ब्रिटेन के थे, और इन्होंने इंग्लिश कॉलोनीज वगैरह बनाया था यहाँ पे कलकत्ता में। नेक्स्ट है आपका हु फाउंडेड कलकत्ता, वही सेम क्वेश्चन है, तो सही जवाब क्या है, जॉब चार्नोक या चार्नोक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इनटू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यूरोपियन शक्तियां जो भारत आई उसके विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है आपको। तो द पोर्टुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499, गलत है। ठीक है। 1498 में तो आए ही थे, उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, फिर अल्बुकर्क आए, तो अल्बुकर्क ने जीता था आदिल शाह से बीजापुर का, तो ये गलत है। ठीक है। और कब जीता था, 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका द इंग्लिश ओपनड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम, ये सही है। नेक्स्ट है आपका ईस्टर्न इंडिया में, पूर्वी भारत में इंग्लिश कंपनी जो था पहले उड़ीसा में अपना 1633 में बनाए फैक्ट्री, ये भी सही है। फिर है अंडर लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास इन 1746, ये भी सही है। तो वीडियो को थोड़ा छोटा रखते हैं, आज यहीं तक देखते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का देखेंगे। तो लगातार विजिट करते रहें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, आप तक ये वीडियो सबसे पहले जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आ जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन। ठीक है। और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।